हेलो गाइस, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का क्वेश्चन है विज्ञान का, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या है, ए ऑप्शन में 23 दिया है, बी ऑप्शन में 26 दिया, ऑप्शन सी में 25 और ऑप्शन डी में 24 दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है और लोहे का जो है इसको दूसरा नाम आयरन बोलते हैं और आयरन का सूत्र हो जाता है Fe। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या, तो कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान होता है। तो pH मान के लिए जैसे एक विलयन यहाँ से एक विलयन पत्र है, यहाँ J 7 होता है। 7 से कम को क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और 7 से ज़्यादा को क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। तो और 7 को क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ से हमको क्वेश्चन में बोला लाल लिटमस तो नीला कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। क्षारीय का pH मान 7 से क्या होता है? ज़्यादा। 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का क्योंकि यहाँ पर क्षारीय विलयन जो है ना लाल लिटमस तो नीला कर देता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हो जाएगा, जो 7 से अधिक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना है? तो 18 है, क्योंकि वर्ग 18 वर्ग 1 से लेकर के 18 तक दर्शाया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। इसी में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछेगा तो क्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, सिंगल वन CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या दिया है? CHO। तो CHO किसका हो जाता है? एल्डिहाइड का सूत्र हो जाता है। अल्कोहल का सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाता है? सिंगल वन OH हो जाएगा। कीटोन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो सिंगल CO हो जाएगा। और यहाँ तो फिलहाल इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं। तो यह यौगिक जल में विलय है, तो तत्व कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम, जो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है और इसके 20 होता है। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। और इस क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन बन जाता है उस हमारे कमेंट सेक्शन में उसका भी जवाब दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं एथेन का आणविक सूत्र होता है। तो आणविक सूत्र C2H 6 है। तो इसमें क्या है? तो यहाँ पर देखिए C और C कितना C2 दिया गया है। इसमें हमको सहसंयोजक बंधन हमको निकालना है। तो यहाँ C के साथ कितना बंधन बनता है? 1 2 3, एक ये 4 हो गया और एक 5, एक 6, एक 7। तो यहाँ कितना बंधन बना? 7। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक बंधन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलते हैं क्या, ओजोन के अणुसूत्र में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। तो ओजोन का सूत्र क्या हो जाता है? ओजोन का सूत्र O3 हो जाता है। तो O3 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो O3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग
है। तो जो संबंधित है, तो ऑप्शन ए में दिया है पोषण, ऑप्शन बी में शोषण, ऑप्शन सी में उत्सर्जन और ऑप्शन डी में परिवहन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन से। विक्री का विक्री एक तंत्र है जो भाग का जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है तो द्रुमिका। ऑप्शन ए में दिया गया है क्या, द्रुमिका, और ऑप्शन बी में दिया गया है सिनेप्स, ऑप्शन सी में दिया गया है एक्सॉन, और ऑप्शन डी में दिया गया है आवेग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनेप्स। ऑप्शन नंबर सिनेप्स हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला में क्या कहता है। हम क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है परागकण में होते हैं। परागकण में क्या होते हैं, तो परागकण में मतलब सॉरी परागकोश में क्या होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होता है, परागकण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, हमारी किससे अधिक समानता है। तो इस ऑप्शन ए में दिया चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन बी में चिंपैंजी से, ऑप्शन सी में मकड़ी से, ऑप्शन डी में दिया है जीवाणु से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंपैंजी से। हमारा संबंध किससे है, तो चिंपैंजी से है। अब क्वेश्चन नंबर है 12 में क्या कहता है। 12 में बोलते हैं मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो क्वेश्चन 12 में कहते तो ऑप्शन ए में दिया है अमीबा, ऑप्शन बी में यीस्ट, ऑप्शन सी में प्लाज्मोडियम, और ऑप्शन डी में लेशमानिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यीस्ट में, ईस्ट में हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया क्या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया कोशिका द्वारा, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में हरित लवक, और ऑप्शन डी में केंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन 14 में क्या कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें। तो कहाँ पर रखें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में फोकस पर, ऑप्शन बी में दिया वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी में अनंत पर, ऑप्शन डी में दिया है प्रकाशीय केंद्र पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अब क्वेश्चन अगला में क्या कहते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम का मतलब हो जाता है न्यूनतम दूरी लगभग होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया गया I²R, ऑप्शन बी में IR², और ऑप्शन सी में VI, और ऑप्शन डी में V²R। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IR²। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। जनित्र कहते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी जनित्र को जनरेटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला में दिया गया है, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो ऑप्शन ए में दिया कम हो जाता है, ऑप्शन बी में स्थिर रहता है, और ऑप्शन डी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी में निरंतर परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक हो जाता है, जिससे लघु पठन हो जाता है। तो ये हमारे घर के पंखा बिजली ये सब जो जड़ जाता है, इसीलिए को हम लघु पठन बोलते हैं। और लघु पठन के समय पर परिपथ में क्या हो जाता है? धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे बिजली का पंखा हो या फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो जल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन जैव ऊर्जा निम्नलिखित में कौन से जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया गया लकड़ी, ऑप्शन बी में गोबर गैस, ऑप्शन सी में नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी में कोयला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।